अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ जो यूजीसी नेट और दीगर तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, जो नज़्म ए इश्क कहीं ले चल से शुरू होती है उसका खालिक कौन है? ऑप्शन ए है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन बी अख्तर शिरानी, ऑप्शन सी नियाज़ हैदर, ऑप्शन डी अख्तरुल ईमान। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये इस नज़्म के खालिक अख्तर शिरानी है। अगला सवाल, जोश मलिहाबादी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सबीउल हसन, ऑप्शन बी शरीफुल हसन खान, ऑप्शन सी शब्बीर हसन खान, ऑप्शन डी सफदर हुसैन खान। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जोश मलिहाबादी का असल नाम शब्बीर हसन खान था। जोश 1896 ईस्वी में मलिहाबाद में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1982 में इस्लामाबाद में हुआ था। अगला सवाल, क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला न हुआ? इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? ऑप्शन ए है हुस्न तालील, ऑप्शन बी तलमी, ऑप्शन सी तशबी, ऑप्शन डी इस्तिआरा। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस शेर में तलमी इस्तेमाल की गई है। अगला सवाल, हाली ने उर्दू नस्र का मोरिस आला किसे करार दिया? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी गालिब, ऑप्शन सी मोहसिनुल मुल्क, ऑप्शन डी मीर मेहदी मजरूह। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाली ने उर्दू नस्र का मोरिस आला सर सैयद अहमद खान को कहा है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन ए है असरार माबिद, ऑप्शन बी मैदान अमल, ऑप्शन सी गोशे आफियत, ऑप्शन डी खुदा की बस्ती। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खुदा की बस्ती ये प्रेमचंद का नहीं बल्कि शौकत सिद्दीकी का नावल है। अगला सवाल, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? ऑप्शन ए है शुजाउद्दौला, ऑप्शन बी आसफुद्दौला, ऑप्शन सी वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी अमजद अली। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मीर नवाब आसफुद्दौला की दावत पर लखनऊ तशरीफ़ ले गए। अगला सवाल, पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने तब्दील कर दिया? ऑप्शन ए है नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता, ऑप्शन बी अल्लामा शिबली, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी मीर मेहदी मजरूह। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाली ने अपना तखल्लुस खस्ता से हाली मिर्ज़ा गालिब के कहने पर रख लिया था। अगला सवाल, ये किसका शेर है? यानी शायर का मिसरा है ये। आया हो खामा से तहरीर नगमा जाए सरीर। ऑप्शन ए है सौदा, ऑप्शन बी ज़ौक़, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी मोमिन। इसका जो हमारा सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ज़ौक़ के कसीदे का मिसरा है। ज़ौक़ ने बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में कसीदा लिखा है कि ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो खामा से तहरीर नगमा जाए सरीर। ये ज़ौक़ का है। अगला सवाल, गंज खूबी के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? ऑप्शन ए रजब अली बेग सुरूर, ऑप्शन बी लल्लू लाल जी, ऑप्शन सी मीर अमन दहलवी, ऑप्शन डी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंज खूबी के मुसन्निफ़ मीर अमन दहलवी हैं। मीर अमन ने दौरान फ़ोर्ट विलियम कॉलेज यानी फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में क़याम के दौरान इन्होंने सिर्फ 2 ही किताबें तसनीफ़ करी। एक जो इनकी शाहकार तसनीफ़ है बाग़ो बहार के नाम से है और दूसरी गंज खूबी। इसके अलावा और कोई किताब इन्होंने तख्लीक़ नहीं करी फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के दौरान।
اگلا سوال، شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، کس کا قول ہے؟ آپشن اے ہے خورشید الاسلام، آپشن بی مولانا ابوالکلام آزاد، آپشن سی رشید احمد صدیقی، آپشن ڈی اسلوب احمد انصاری۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ آپشن اے ہے مجالس النساء، آپشن بی سخندان فارس، آپشن سی آب حیات، آپشن ڈی دربار اکبری۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ مجالس النساء محمد حسین آزاد کی نہیں بلکہ یہ مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ سخندان فارس، آب حیات اور دربار اکبری یہ سب محمد حسین آزاد کی تصانیف ہیں۔ اگلا سوال، سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ آپشن اے ہے طالب بنارسی، آپشن بی احسن بنارسی، آپشن سی بیتاب لکھنوی، آپشن ڈی آغا حشر کشمیری۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ سلور کنگ آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال، شوکت سبزواری نے اردو زبان کا مولد کسے بتایا ہے؟ آپشن اے ہریانہ، آپشن بی پنجاب، آپشن سی سندھ، آپشن ڈی دکن۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ شوکت سبزواری نے اردو زبان کا مولد ہریانہ کو بتایا ہے، جبکہ پنجاب حافظ محمود شیرانی نے بتایا ہے، سندھ سید سلیمان ندوی نے بتایا ہے اور دکن نصیر الدین ہاشمی نے کہا ہے۔ اگلا سوال، سادگی، جوش اور اصلیت کو شعر کی خوبی قرار دینے والی کتاب کا نام ہے؟ آپشن اے اردو شاعری پر ایک نظر، آپشن بی شعر العجم، آپشن سی مقدمہ شعر و شاعری، آپشن ڈی ہماری شاعری۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ سادگی، جوش اور اصلیت کو شعر کی خوبی قرار دینے والی کتاب کا نام مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے جو کہ انہوں نے 1893 میں لکھی تھی۔ یہ کتاب اردو تنقید کی بوتقا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو شاعری پر ایک نظر یہ کلیم الدین احمد کی کتاب ہے، شعر العجم علامہ شبلی کی ہے اور ہماری شاعری مسعود حسن رضوی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، ترقی پسند ناقدین والے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے میں ہے آل احمد سرور، خورشید الاسلام، خلیل الرحمن اعظمی۔ تو آل احمد سرور جو ہے یہ تاثراتی تنقید ہیں، یہ ترقی پسند نہیں ہے۔ بی میں ہے سجاد ظہیر، سید احتشام حسین اور مجروح سلطان پوری۔ سی محمد حسن عسکری، کلیم الدین احمد اور مسعود حسن رضوی۔ ڈی گوپی چند نارنگ، شمس الرحمن فاروقی اور محی الدین قادری زور۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، سجاد ظہیر، احتشام حسین اور مجروح سلطان پوری۔ یہ اس زمرے میں تینوں جو ناقد ہیں وہ ترقی پسند ناقدین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، صرف ناولوں کے ناموں والے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے ہے امراؤ جاندا، مرزا ہادی رسوا کا ناول، خواب باقی ہیں، یہ آل احمد سرور کی خود نوشت سوانح ہے، باغ و بہار یہ میر امن کی داستان ہے۔ بی میں ہے لہو کے پھول، یہ حیات اللہ انصاری کا ناول ہے، اداس نسلیں یہ بھی عبداللہ حسین کا ناول ہے، آگ کا دریا یہ بھی قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ سی میں ہے گؤدان، پریم چند کا ناول، روٹھی رانی یہ بھی ان کا ایک ناول ہے اور پردہ غفلت یہ سید عابد حسین کے ڈرامے کا نام ہے۔ ڈی میں ہے آگ کا دریا، قرۃ العین حیدر کا، بادشاہت کا خاتمہ یہ منٹو کے افسانوں کا مجموعہ ہے جس میں 11 افسانے شامل ہیں اور خانہ جنگی یہ محمد مجیب کے ڈرامے کا نام ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا آپشن نمبر بی درست ہے، یعنی اس میں تینوں جو تصانیف کے نام دیے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف ناولوں کے ہیں۔ اگلا سوال، کس شاعر نے ریختہ کا دیوان اپنی یادگار چھوڑا؟ آپشن اے نصرتی، آپشن بی جنیدی، آپشن سی ہاشمی،
ऑप्शन डी वजदी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाशमी, यानी मीरा हाशमी इनका नाम है। इन्होंने रेख्ती का दीवान अपनी यादगार छोड़ा है। अगला सवाल, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए शाये हुए? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल 4 शेरी मजमूए हैं और सबसे पहला उसमें है बांगे दरा, दूसरा है बाले जिब्रील, तीसरा है ज़रबे कलीम, चौथा है अरमगाने हिजाज। यानी इस तरह कुल 4 शेरी मजमूए उर्दू में अल्लामा इकबाल के हैं। अगला सवाल, तज़किरा गुलशन बेखार के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए है मुसहफ़ी, ऑप्शन बी मिर्ज़ा अली लुत्फ़, ऑप्शन सी कायम चाँदपुरी, ऑप्शन डी नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तज़किरा गुलशन खार के मुसन्निफ़ नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता हैं। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का गुलशन हिंद है, कायम चाँदपुरी का मुख़ज़्ज़न निकात है तज़किरे का नाम, और मुसहफ़ी का तज़किरा हिंदी, अक़्द सुरैया वगैरह इनके तज़किरों के नाम हैं। अगला सवाल, कृष्णचंद्र की तसनीफ़ पौधे का ताल्लुक़ नस्र की किस सिन्फ़ से है? ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी रिपोर्टाज, ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन डी मुख्तसर अफसाना। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृष्णचंद्र की तसनीफ़ पौधे जो है वो रिपोर्टाज है। अगला सवाल, उसलूबियाती तनक़ीद का नुमाइंदा नक़ाद कौन है? ऑप्शन ए शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी, ऑप्शन बी मोहम्मद हसन, ऑप्शन सी गोपी चंद नारंग, ऑप्शन डी अहमद सुरूर। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसलूबियाती तनक़ीद के नुमाइंदा नक़ाद गोपी चंद नारंग हैं। अगला सवाल, फ़िराक़ गोरखपुरी का ताल्लुक़ किस दबिस्तान तनक़ीद से था? ऑप्शन ए मार्कसी, ऑप्शन बी तासुराती, ऑप्शन सी नफ्सियाती, ऑप्शन डी साख्तियात। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ़िराक़ गोरखपुरी का ताल्लुक़ तासुराती दबिस्तान तनक़ीद से था। अगला सवाल, रानी केतकी की कहानी का अदब की किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ है? ऑप्शन ए दास्तान, ऑप्शन बी नावल, ऑप्शन सी मुख्तसर अफसाना, ऑप्शन डी ड्रामा। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां इंशा की तख्लीक करदा दास्तान है जो कि इन्होंने 1803 ईस्वी में तख्लीक करी थी। अगला सवाल, दुर्गा सहाय सुरूर जहानाबादी का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? ऑप्शन ए नाजिम, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी असद, ऑप्शन डी वहशत। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दुर्गा सहाय सुरूर जहानाबादी का इब्तदाई तखल्लुस वहशत था। अगला सवाल, दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनव्वुअ किसके पास ज़्यादा है? ऑप्शन ए है वली, ऑप्शन बी गवासी, ऑप्शन सी नुसरती, ऑप्शन डी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनव्वुअ मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पास ज़्यादा है। अगला सवाल, शेर मुकम्मल कीजिए, यानी मिसरा दिया हुआ है। तुम हमारे किसी तरह न हुए, ये मिसरा उला है। ऑप्शन ए है असर उसको ज़रा नहीं होता, बी है मैं किसी से खफा नहीं होता, सी है दस्ते आशिक रसा नहीं होता, डी वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तो इसका मिसरे सानी जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है कि तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ये मोमिन खां मोमिन का शेर है और इस एक शेर के एवज़ ही गालिब मोमिन को अपना पूरा दीवान देने को तैयार हो गए थे। उसका मतले का शेर यूँ है कि असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता।
अगला सवाल, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए है दीवाने गालिब की सबसे ज़्यादा शरहें लिखी, ये शेर में लिखा हुआ है लेकिन ये शेर में नहीं है, ये शरहें हैं, शरहें लिखी गई। बी है डॉक्टर ज़ोर नामवर अफसाना निगार थे। सी है कृष्णचंद्र के शेरी मजमूआ का नाम शिकस्त है। डी है यादों की बारात गालिब की खुदनविश्त सवाने है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर ए का बयान जो है, यानी दीवाने गालिब की सबसे ज़्यादा शरहें लिखी गई, ये सबसे दुरुस्त बयान है। डॉक्टर ज़ोर नामवर अफसाना निगार नहीं बल्कि माहिर लिसानियात थे, और कृष्णचंद्र के शेरी मजमूए का नाम शिकस्त नहीं बल्कि ये उनके नावल का नाम शिकस्त था, और यादों की बारात जो है ये गालिब की खुदनविश्त सवाने नहीं बल्कि ये जोश मलिहाबादी की खुदनविश्त है। अगला सवाल, उर्दू ज़बान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? ऑप्शन ए हिंद यूरोपी, ऑप्शन बी द्राविड़ी, ऑप्शन सी अफ्रो एशियाई, ऑप्शन डी हिंद आर्याई। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उर्दू हिंद आर्याई लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। अगला सवाल, नावल एक चादर मैली सी में रानू के शौहर का क्या नाम है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी तिलोका, ऑप्शन सी सुंदरलाल, ऑप्शन डी गोबर। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नावल एक चादर सी मैली सी जो कि राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है, नावल्ट है बल्कि ये उनका, और इस नावल्ट पर उन्हें साहित्य अकादमी इनाम से भी नवाजा गया था। इसमें रानू नाम की जो किरदार होती है उसके शौहर का नाम तिलोका होता है, लेकिन जब वो इंतकाल कर जाता है, जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद मंगल जो उसका देवर होता है रिश्ते में, उससे उसकी शादी कर दी जाती है। और सुंदरलाल जो है वो बेदी का एक अफसाना है लाजवंती, उसमें जो लाजवंती नामी किरदार होती है उसका शौहर सुंदरलाल होता है, और गोबर जो है ये नावल गौदान का किरदार है। अगला सवाल, मावेरा किस शायर के शेरी मजमूए का नाम है? ऑप्शन ए है मीरा जी, ऑप्शन बी अहमद नदीम कासमी, ऑप्शन सी अख्तरुल ईमान, ऑप्शन डी नून मीम राशिद। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मावेरा जो है ये नून मीम राशिद के शेरी मजमूए का नाम है। अगला सवाल, दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। ए है फैज़ अहमद फैज़ आहंग, बी है शाद अज़ीमाबादी नगमा इल्हाम, सी है जिगर मुरादाबादी गुल नगमा, डी है मखदूम महिउद्दीन एशिया जाग उठा। तो इसमें हम देखते हैं कि दुरुस्त जोड़ जो है ये ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, यानी शाद अज़ीमाबादी के शेरी मजमूए का नाम नगमा इल्हाम है। और इसके अलावा हम बाकी तीनों में देखते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमूआ आहंग नहीं है बल्कि ये असरारुल हक मजाज का है, और जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमूआ गुले नगमा नहीं है बल्कि गुले नगमा फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमूआ है, और मखदूम महिउद्दीन का ये एशिया जाग उठा ये मखदूम का नहीं बल्कि ये अली सरदार जाफरी का है। अगला सवाल, मीर तकी मीर की विलादत कहाँ हुई? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी फैज़ाबाद। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीर 1723 में आगरे में पैदा हुए थे और उनका इंतकाल 1810 में लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल, इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिनको इकबाल की वजह से शम्सुल उलमा का खिताब मिला? ऑप्शन ए दाग दहलवी, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी हाली, ऑप्शन डी मीर हसन। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इकबाल के उस्ताद मीर हसन थे जिनको इकबाल की वजह से शम्सुल उलमा का खिताब मिला। अगला सवाल, किस नस्री सिन्फ को ज़हन की तरंग कहा जाता है? ऑप्शन ए दास्तान, ऑप्शन बी इंशाइया, ऑप्शन सी मुख्तसर अफसाना, ऑप्शन डी रिपोर्टाज। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा जाता है।
اگلا سوال، اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ آپشن اے ہے ہماری شاعری، آپشن بی تنقیدی جائزے، آپشن سی شعر و لجم، آپشن ڈی مقدمہ شعر و شاعری۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث یہ مولانا حالی کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری شاعری جو ہے یہ مسعود حسن رضوی کی ہے، تنقیدی جائزے جو ہے یہ احتشام حسین کی ہے، اور شعر و لجم جو ہے یہ علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے ہے ایسی بلندی ایسی پستی جیلانی بانو، بی ایوان غزل کرشن چندر، سی گردش رنگ و چمن قرۃ العین حیدر، ڈی شکست عزیز احمد۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں گردش رنگ و چمن یہ قرۃ العین حیدر کے ناول کا نام ہے۔ ایسی بلندی ایسی پستی جو ہے یہ عزیز احمد کا ہے، جیلانی بانو کا نہیں ہے۔ ایوان غزل جو ہے یہ جیلانی بانو کا ہے، اور شکست جو ہے یہ کرشن چندر کا ہے، یہ عزیز احمد کا نہیں ہے۔ اگلا سوال، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ شعر کس کا ہے؟ آپشن اے ہے شاداں، آپشن بی آتش، آپشن سی مومن، آپشن ڈی میر تقی میر۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کا ہے۔ اگلا سوال، شوکت علی خاں کس شاعر کا اصل نام ہے؟ آپشن اے ہے جگر مراد آبادی، آپشن بی اصغر گونڈوی، آپشن سی فانی بدایونی، آپشن ڈی حسرت موہانی۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، شوکت علی خاں یہ فانی بدایونی کا اصل نام ہے۔ فانی 1879 میں بدایوں میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 1941 میں حیدرآباد میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ آپشن اے ہے گلِ تر، آپشن بی بساط رقص، آپشن سی سرخ سویرا، آپشن ڈی پرواز۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ جو تھا وہ سرخ سویرا کے نام سے 1944 میں آیا تھا۔ دوسرا شعری مجموعہ گلِ تر کے نام سے 1961 میں آیا تھا، اور تیسرا شعری مجموعہ جو ہے وہ بساط رقص کے نام سے 1966 میں آیا تھا، یعنی مخدوم کے کل 3 شعری مجموعے تھے۔ اگلا سوال، فراق گورکھپوری کس سن میں پیدا ہوئے؟ آپشن اے 1896، آپشن بی 1897، آپشن سی 1901، آپشن ڈی 1905۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا، فراق گورکھپوری 1896 میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 1982 میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، کس ماہر لسانیات نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے؟ آپشن اے سہیل بخاری، آپشن بی شوکت سبزواری، آپشن سی سنیتی کمار چٹرجی، آپشن ڈی سید محی الدین قادری زور۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ آپشن نمبر اے ہو جائے گا، سہیل بخاری نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں کس زمرے کا تعلق مختصر افسانے سے ہے؟ آپشن اے ہے سوتیلی ماں، سیر کوہسار، سیدہ کا لال، گبن، بی پردہ مجاز، سونے کا سنسار، سیتا ہرن، حضرت جان، سی نوک جھونک، بالکنی، موزیل، تولادان، ڈی آتش رفتہ، رات، سوا سیر گیہوں، دستے وفا۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمارا جو درست کون سا ہے، تو ہمارا جو درست جواب اس کا ہے یعنی زمرہ وہ آپشن نمبر سی کا ہے، نوک جھونک، بالکنی، موزیل اور تولادان۔ یہ جو ہے نوک جھونک جو ہے یہ رؤوف رحیم کا ہے،
बालकोनी कृष्णचंद का अफसाना है, मोज़ेल मंटो का, तुलादान बेदी का, यानी कि ये अफसाने से इसका ताल्लुक़ है, ऑप्शन नंबर सी के ज़ुमरे का। जबकि सौतेली माँ जो है ये सईदा बानो हाशमी की तसनीफ़ है। सैर कोहसार जो है ये रतन नाथ सरशार के नावल का नाम है, और सईदा का लाल ये राशिदुल खैरी का है, और गबन प्रेमचंद का है। इसके अलावा पर्दा मजाज भी प्रेमचंद का है, सोने का संसार ये कृष्णचंद का है, सीता हरण जो है ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, और हज़रत जान ये काजी अब्दुल सत्तार की तसनीफ़ है। और इसके अलावा आतिश रफ्ता हम देखते हैं ये जमीला हाशमी का नावल है, और रात जो है ये अब्दुल्ला हुसैन की तसनीफ़ है। सवा सिर गेहूँ ये प्रेमचंद का अफसाना है, और दस्ते वफ़ा जो है ये अहमद नदीम कासमी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, ज़ैल में से किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ नावल से है? ऑप्शन ए में है सफ़ीने ग़म दिल, ख़यालिस्तान, निर्मला, कोखजली। बी ज़वाल बगदाद, पर्दा मजाज, मार्का करबला, गर्दिश रंग चमन। सी चंद हमअस्र, हम नफसाने रफ्ता, शीश महल, चांदनी बेगम। डी दोज़खी, यारान कोहन, शिकस्त, अरहर का खेत। तो इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज़वाल बगदाद। ये शरर का नावल है, तारीख़ी नावल है। पर्दा मजाज ये प्रेमचंद का नावल है। मार्का करबला जो है ये मोहम्मद सादिक हुसैन का तारीख़ी नावल है, और गर्दिश रंग चमन यह क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नावल का नाम है, यानी दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी है हमारा। जबकि हम सफ़ीने ग़म दिल जो है ये भी क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है। ख़यालिस्तान जो है ये सज्जाद हैदर यल्दरम के मज़ामीन का मजमुआ है, और निर्मला जो है ये प्रेमचंद का नावल है, और कोखजली बेदी के अफसानों का मजमुआ है। चंद हमअस्र और हम नफसाने रफ्ता ये दोनों खाकों के मजमुए हैं। चंद हमअस्र जो है ये मौलवी अब्दुल हक का है, हम नफसाने रफ्ता ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है, और शीश महल जो है ये शौकत थानवी के नावल का नाम है, और चांदनी बेगम ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नावल का नाम है। और जबकि डी में हम देखते हैं कि दोज़खी जो है ये इसमत चुग़ताई ने अपने भाई का खाका लिखा था। यारान कोहन जो है ये अब्दुल मजीद सालिक की तसनीफ़ है। शिकस्त ये कृष्णचंद के नावल का नाम है, और अरहर का खेत ये रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ाहिया मज़मून का नाम है। अगला सवाल, ज़बान दहली वो पीरामंश उर्दू का असल सरचश्मा है, और हज़रत दहली उसका हकीकी मौलिद व मंशा। ये कौल किसका है? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी मीर अमन, ऑप्शन सी हाफिज़ महमूद शिरानी, ऑप्शन डी मसूद हुसैन ख़ान। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कौल मसूद हुसैन ख़ान का है। मसूद हुसैन ख़ान ने अपनी तसनीफ़ मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू में ये नज़रिया अपना पेश किया है। अगला सवाल, इनमें तबाज़ात दास्तान कौन सी है? ऑप्शन ए है अल्फ लैला, ऑप्शन बी बागो बहार, ऑप्शन सी फसाने अजायब, ऑप्शन डी सबरस। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तबाज़ात दास्तान रजब अली बेग सरूर की तसनीफ़ फसाने अजायब है, जो कि 1824 ईस्वी में शाये हुई थी। अगला सवाल, ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सों व ख्वाब हैं हम। इस शेर का खालिक कौन है? ऑप्शन ए है दर्द, ऑप्शन बी मोमिन, ऑप्शन सी फराक, ऑप्शन डी शाद। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये शेर शाद अज़ीमा बादी का है, और उनकी गज़ल के मतले का शेर है ये। अगला सवाल, उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? ऑप्शन ए है गवासी, ऑप्शन बी फ़खरुद्दीन निज़ामी, ऑप्शन सी मीर हसन, ऑप्शन डी मुल्ला वजही। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उर्दू का पहला मसनवी निगार फ़खरुद्दीन निज़ामी है, जिसकी मसनवी कदमराव पदमराव है। अगला सवाल,
इनमें से कौन सूफ़ी शायर हैं? ऑप्शन ए है फ़ानी बदायूनी, ऑप्शन बी ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन सी फ़ायज़ दहलवी, ऑप्शन डी मोहम्मद रफ़ी सौदा। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ख्वाजा मीर दर्द जो है ये सूफ़ी शायर हैं। अगला सवाल, प्राकृत का पहला अदबी रूप है? ऑप्शन ए महाराष्ट्री, ऑप्शन बी शौरसेनी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी मगधी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राकृत का पहला अदबी रूप पाली है। पाली बौद्ध मज़हब की ज़बान है और बुद्ध मज़हब के पेशवा जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने अपनी तबलीग दीन के लिए पाली मज़हब को पाली ज़बान को ही चुना था। पाली में ही इन्होंने बौद्ध धर्म के जो तमाम उपदेश थे वो दिए थे। अगला सवाल, काजी अब्दुल वदूद अदब में किस हैसियत से मशहूर हैं? ऑप्शन ए नक्काद, ऑप्शन बी तज़किरा निगार, ऑप्शन सी इंशाइया निगार, ऑप्शन डी मुहक्किक। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काजी अब्दुल वदूद उर्दू अदब में बहैसियत मुहक्किक मशहूर हैं। काजी अब्दुल वदूद को तहक़ीक़ का मुअल्लिम सानी कहा जाता है। तहक़ीक़ का मुअल्लिम अव्वल हाफिज़ महमूद शिरानी को कहा जाता है, जबकि काजी अब्दुल वदूद साहब को मुहक्किक़ सानी कहा जाता है। अगला सवाल, कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब का नाम बताइए। ऑप्शन ए प्रोफेसर सैयदा जाफ़र, ऑप्शन बी सैयद महिउद्दीन कादरी ज़ोर, ऑप्शन सी अब्दुल हक, ऑप्शन डी मसूद हुसैन ख़ान। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब जो हैं ये सैयद महिउद्दीन कादरी ज़ोर हैं। प्रोफेसर सैयदा जाफ़र ने भी इनके कुली कुतुब शाह के कुल्लियात को मुरत्तिब किया था, लेकिन अव्वलीन मुरत्तिब जो हैं वो महिउद्दीन कादरी ज़ोर हैं। अगला सवाल, सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की? ऑप्शन ए 1862 ईस्वी, ऑप्शन बी 1864 ईस्वी, ऑप्शन सी 1865 ईस्वी, ऑप्शन डी 1866 ईस्वी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1864 ईस्वी में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम करी थी। अगला सवाल, चकबस्त का शेरी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? ऑप्शन ए सुरीली बांसुरी, ऑप्शन बी जामे सुरूर, ऑप्शन सी सुबह वतन, ऑप्शन डी गुले नगमा। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चकबस्त का शेरी मजमुआ सुबह वतन के नाम से शाये हुआ, जबकि सुरीली बांसुरी जो है ये आरज़ू लखनवी का शेरी मजमुआ है और जामे सुरूर जो है ये सुरूर जहानाबादी का शेरी मजमुआ है और गुले नगमा ये फ़िराक गोरखपुरी का है। अगला सवाल, किस तहरीक के दौरान उर्दू में सिन्फ़ नावल का आगाज़ हुआ? ऑप्शन ए है रोमानी तहरीक, ऑप्शन बी अलीगढ़ तहरीक, ऑप्शन सी हल्का अरबाब ज़ौक़, ऑप्शन डी तरक्की पसंद तहरीक। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उर्दू में अलीगढ़ तहरीक के दौरान सिन्फ़ नावल का आगाज़ हुआ। अलीगढ़ तहरीक जिसे सर सैयद तहरीक के नाम से भी जाना जाता है, ये 19वीं सदी की तहरीक थी। अगला सवाल, मीर तकी मीर का सने वफ़ात क्या है? ऑप्शन ए है 1810, ऑप्शन बी 1811, ऑप्शन सी 1812, ऑप्शन डी 1813। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीर का सने वफ़ात 1810 ईस्वी है। मीर 1723 में आगरे में पैदा हुए थे और 1810 में इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल, मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्ज़ली की, ऑप्शन बी डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की, ऑप्शन सी कर्नल हॉलराइड की, ऑप्शन डी मीर अता हुसैन खान तहसीन की। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मीर अमन ने बागो बहार डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर फोर्ट विलियम कॉलेज में 1802 में
इन्होंने लिखा था और 1804 में ये शाये हुई थी। अगला सवाल, हाली ने शायर के लिए कौन सी 3 शर्तें लाजमी करार दी हैं? ऑप्शन ए तख़य्युल महाकात कायनात का मुताला, बी महाकात रियायत लफ्ज़ी मुबालगा, सी तख़य्युल मुबालगा महाकात, डी तख़य्युल मुताला कायनात और तफ़ाउस अल्फाज। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाली ने शायर के लिए तख़य्युल मुताला कायनात और तफ़ाउस अल्फाज की शर्तें लाजमी करार दी हैं और शेर के लिए सादगी, असलियत और जोश को लाजमी करार दिया है। अगला सवाल, नफ्सियाती दबिस्तान तनकीद से किस नक्कात का ताल्लुक़ है? ऑप्शन ए अब्दुल अलीम, ऑप्शन बी कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी मीरा जी, ऑप्शन डी मसूद हुसैन ख़ान। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नफ्सियाती दबिस्तान तनकीद से मीरा जी का ताल्लुक़ है। अगला सवाल, 3 रंग और पाबंद नज़में किस शायर की किताबें हैं? ऑप्शन ए है चकबस्त, ऑप्शन बी नज़्म तबातबाई, ऑप्शन सी अख्तरुल ईमान, ऑप्शन डी मीरा जी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 रंग और पाबंद नज़में ये मीरा जी के शेरी मजमूए हैं। अगला सवाल, मोहसिन काकोरवी किस शायर के शागिर्द थे? ऑप्शन ए दाग दहलवी, ऑप्शन बी अमीर मीनाई, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी ख्वाजा हैदर अली आतिश। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहसिन काकोरवी ये अमीर मीनाई के शागिर्द थे। अगला सवाल, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी पंजाबी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उर्दू की लिसानी तश्कील में खड़ी बोली को बुनियादी हैसियत हासिल है। अगला सवाल, मिर्ज़ा गालिब ने तारीख़ की कौन सी किताब लिखी? ऑप्शन ए तुज़ुक़े बाबरी, ऑप्शन बी तारीख़ जहांगीरी, ऑप्शन सी तारीख़ तैमूरी, ऑप्शन डी महर नीमरोज़। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब ने तारीख़ की किताब महर नीमरोज़ लिखी थी। तुज़ुक़े बाबरी जो है ये बाबर की तख्लीक़ करदा किताब है और इसके अलावा तारीख़ जहांगीरी जो है ये नूरुद्दीन जहांगीर यानी कि जो मुग़ल शहंशाह अकबर का बेटा नूरुद्दीन जहांगीर था ये उसकी तसनीफ़ है और जो उनके हालात व वाक़यात पर मुश्तमिल है और इसमें उनकी वफ़ात तक का तकरीबन ज़िक्र है। और अगरचे बाद में ये किताब जो है उन्होंने मुकम्मल नहीं करी थी। बाद में ये किताब मोतमिद ख़ान और मोहम्मद हादी ने मिलकर इसको पाया तकमील तक पहुँचाया था। और तारीख़ तैमूरी जो है ये सैयद ज़हूरुल हसन नक्शवी की किताब है। अगला सवाल, गुल नगमा किस शायर का मजमूआ कलाम है? ऑप्शन ए है जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन बी फ़ानी बदायूनी, ऑप्शन सी फ़राग गोरखपुरी, ऑप्शन डी फैज़। फैज़ ये लिखा हुआ है, हालांकि होना चाहिए फैज़, मेरे ख़्याल से दुरुस्त यहाँ पर फैज़ होना चाहिए। तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुल नगमा जो है ये फ़राग गोरखपुरी का शेरी मजमूआ है जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया था। अगला सवाल, इंद्र सभा का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ़ से है? ऑप्शन ए मसनवी, ऑप्शन बी मुख्तसर अफ़साना, ऑप्शन सी नावल, ऑप्शन डी ड्रामा। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंद्र सभा जो है ये आगा हसन अमानत लखनवी का ड्रामा है। अगला सवाल, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गईं, ये किसका शेर है? ऑप्शन ए है फैज़, ऑप्शन बी जिगर, ऑप्शन सी हसरत, ऑप्शन डी फ़राग गोरखपुरी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये शेर फ़राग गोरखपुरी का है।
अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? ऑप्शन ए हम नफसाने रफ्ता, ऑप्शन बी आशिफ्ता बयानी मेरी, ऑप्शन सी ज़रगुज़श्त, ऑप्शन डी गंज हाय गिरामाया। तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज़रगुज़श्त जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं बल्कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब है, जबकि हम नफसाने रफ्ता, आशिफ्ता बयानी मेरी, गंज हाय गिरामाया ये सब रशीद की किताबें हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब शम्सुर रहमान फ़ारूकी की है? ऑप्शन ए है अदबी तख्लीक, ऑप्शन बी तख्लीकी अमल, ऑप्शन सी लफ्ज़ मानी, ऑप्शन डी अफ़कारो मसाइल। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शम्सुर रहमान फ़ारूकी की किताब लफ्ज़ मानी है। अदबी तख्लीक जो है ये मोहम्मद अहसन फ़ारूकी की किताब है। तख्लीकी अमल जो है ये वज़ीर आगा की तसनीफ़ है। और इसके अलावा एक और किताब मिलती है तख्लीकी अमल और उसलूब के नाम से, वो मोहम्मद हसन अस्करी की किताब है। और अफ़कारो मसाइल जो है ये एहतशाम हुसैन की किताब है। अगला सवाल, वहदत तासुर किस सिन्फ की नुमायाँ और अहम खसूसियत है? ऑप्शन ए दास्तान, ऑप्शन बी नावल, ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन डी मुख्तसर अफसाना। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहदत तासुर जो है ये मुख्तसर अफसाने की खसूसियत होती है। अगला सवाल, यहाँ के सफ़ेदो स्याह में हमको दख्ल जो है सो इतना है, रात को जूँ तू सुबह किया और दिन को जूँ तू शाम किया। इस शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन ए है तज़ाद, ऑप्शन बी मुबालगा, ऑप्शन सी तलमी, ऑप्शन डी मुख्तसर अफसाना। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस शेर में सनत तज़ाद है, यानी कि रात और दिन का ज़िक्र किया जा रहा है। इसके अलावा सफ़ेद और स्याह का यानी काले और सफ़ेद का ज़िक्र किया जा रहा है, जो कि एक दूसरे के मुखालिफ और मुतज़ाद हैं, इसलिए यहाँ पर सनत तज़ाद है। अगला सवाल, क़सीदे के अज्ज़ा की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए है तशबीब मदह गुरेज़ दुआ, बी तशबीब गुरेज़ मदह दुआ, सी तशबीब गुरेज़ मदह दुआ, डी गुरेज़ तशबीब मदह और दुआ। इसका जो हमारा दुरुस्त तरतीब है वो हमारे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, यानी तशबीब होती है सबसे पहला अज्ज़ा, उसके बाद गुरेज़ होता है, फिर मदह और उसके बाद दुआ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर तशबीब, गुरेज़, मदह और दुआ तीसरे यानी ऑप्शन नंबर सी में भी मौजूद है, इसलिए हमारे दोनों ज़ुमरे जो हैं वो दुरुस्त हैं। इम्तहान में कभी कभी इस तरह के सवालात हो जाते हैं, यानी कि दो हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारे दुरुस्त हो जाते हैं, तो उसमें से हम किसी भी ऑप्शन पर को सही निशानज़द कर देंगे तो हमें उसके बराबर नंबर मिल जाते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन दक्कनी शायर नहीं है? ऑप्शन ए गवासी, ऑप्शन बी नुसरती, ऑप्शन सी आबरू, ऑप्शन डी हाशमी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आबरू जो हैं ये दक्कनी शायर नहीं है बल्कि ये शुमाली हिंद के हैं। अगला सवाल, नज़्म ज़ौक़ शौक़ में रेगे नवाहे काज़मा में काज़मा से क्या मुराद है? ऑप्शन ए है मुख़फ़फ़ अशरफ, ऑप्शन बी मक्का मुअज़्ज़मा, ऑप्शन सी बैतुल मुक़द्दस, ऑप्शन डी मदीना मुनव्वरा। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नज़्म ज़ौक़ शौक़ जो कि अल्लामा इक़बाल की नज़्म है, इसमें रेगे नवाहे काज़मा से मुराद मदीना मुनव्वरा से है। अगला सवाल, मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी फैज़ाबाद, ऑप्शन डी आगरा। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिर्ज़ा दबीर जो है ये 1803 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1875 को लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल, तनकीदी नज़रियात पर मबनी किताब बूतिका किसकी है?
ऑप्शन ए है हेगल, ऑप्शन बी अफलातून, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी अक्लीदस। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तनक़ीदी नज़रियात पर मबनी किताब बूतिका जो है ये अरस्तु की है। हमारा अगला और आखिरी सवाल है आज का, सैफ़ो सुबु किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है? ऑप्शन ए है यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन बी फ़राक़ गोरखपुरी, ऑप्शन सी जोश मलिहाबादी, ऑप्शन डी फैज़ अहमद फैज़। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सैफ़ो सुबु जो है ये जोश मलिहाबादी के मजमूए कलाम का नाम है। इसी के साथ हमारे आज के सवाल व जवाब यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको हमारे सवाल व जवाब की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोस और यूजीसी नेट के इम्तिहान से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात और यूजीसी नेट के इम्तिहान की एक मुकम्मल और भरपूर तैयारी आपकी हमारे इस चैनल के ज़रिए हो सके। बहुत शुक्रिया।